Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. And today we are together here for talking about hearing, safe hearing, because जैसे शायद शायद बहुत सारे लोगों को आइडिया हो जो इस फील्ड में है, जो स्पीच थेरेपिस्ट है, जो हेयरिंग के साथ मुंसलिक है, जो ऑडियोलॉजिस्ट है, उनको आइडिया है होगा कि वर्ल्ड हेयरिंग डे भी इन्होंने कल सेलिब्रेट किया है। दुनिया में दे टॉक अबाउट सेफ हेयरिंग एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट डज दैट मीन। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी होती है कि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, फॉर एग्जांपल ऐसा सीखा है स्पीच थेरेपिस्ट, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे कुछ आवाज़ें सुन नहीं पाते, तो जवाब नहीं दे पाता, आप उसको उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। सो इफ दे आर नॉट एबल टू हेयर यू, दे आर नॉट इवन एबल टू रिस्पॉन्ड यू बैक। और ये सम टाइम बच्चे की स्पीच एक्वायर ना करने की रीज़न ये भी होती है कि उसको आवाज़ सही तरीके से नहीं आती। जैसे आई वाज़ वर्किंग विद अ चाइल्ड एंड बेसिकली उसका जो प्राइम डायग्नोसिस है दैट वाज़ ऑटिज़्म। लेकिन वो फिर भी लिप को बहुत वो करता था। ही वाज़ मोर इनटू लाइक लिप रीडिंग कर रहा होता था ज़्यादा। उसका ज़्यादा फ़ोकस था लिप रीडिंग के ऊपर होता था। तो और कुछ साउंड बोलता था, कुछ साउंड वो नहीं बोलता था। तो जो हमारी मेरी कोलीग थी, वाज़ आल्सो स्पीच थेरेपिस्ट, शी यूज्ड टू से कि इनको कुछ आवाज़ें नहीं आती हैं। आई आल्सो सेड दैट मेरा भी यही ख्याल था कि उसे कुछ आवाज़ें नहीं आती। तो हम जब हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई है, वी आस्क्ड द मदर कि काइंडली जो है बच्चे को आप एक दफ़ा डॉक्टर को चेकअप करवाएँ इसका। एंड देन शी सेड दैट कि इसके कान में पानी है एंड वो उन्होंने कोई इसका ऑपरेट वगैरह करवाया है। तो फिर शी स्टिल सेड दैट कि स्टिल ही हैव वाटर इन हिज ईयर। एंड उन्होंने कहा कि हमने मतलब आवर पॉइंट वाज कि हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और उसकी बाकी सेशंस भी चल रहे होते हैं। तो एक तरह से इस बच्चे का टाइम ज़ाया हो गया। जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप फ़ौरन से पहले जो है हुमैरा आप कुछ कहना चाहती हैं? बिकॉज़ आपका माइक अनम्यूट है। यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। मतलब मुझे ये बोलना था कि आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है? हम्म। आप ऐसे करें, साथ-साथ बीच में साथ-साथ बोलती जाएँ, या कोई मैसेज वगैरह के चैट में कह सकती हैं ताकि मैं बाद में उसको साथ-साथ रिस्पॉन्ड करती जाऊँ। या फिर हम इसको, मैं चाहती हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन ज़्यादा, ताकि हम लोग एक-दूसरे से ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस कर सकें। डिफरेंट तरह लोग होते हैं, डिफरेंट उनके बैकग्राउंड्स होते हैं, तो लोगों को भी इसकी हेल्प होगी। बेसिकली वी ऑल आर डूइंग दैट फॉर अवेयरनेस रीज़न्स एंड ईदर दे आर पेरेंट्स या कोई स्पीच थेरेपिस्ट है या ऑडियोलॉजिस्ट है, एवरीबॉडी नीड टू अंडरस्टैंड and give their output in that aspects also. So I was giving example of my client जिसका basically diagnosis that was autism, लेकिन उसका ये था कि उसको कुछ साउंड नहीं आती थी। बाकी ही वाज़ वेरी गुड इन एवरी अदर थिंग, वो बहुत अच्छा पिक करता था, राइटिंग बहुत अच्छी वो कर रहा था। मैचिंग भी जितनी भी हम बच्चों को एक्टिविटी कराती द चाइल्ड वाज़ डूइंग वेरी वेल। एक दो उन्होंने ऑपरेशन किया, फिर भी स्टिल कुछ साउंड्स वो पिक करता था, कुछ साउंड्स वो पिक नहीं करता था। और जिनको पिक नहीं करता था दैट वुड मेक हिम मोर क्रैंकी। उसको गुस्सा आता था कि मैं क्यों नहीं बोल पा रही, मुझे क्यों समझ नहीं आ रही। बिकॉज़ एट द एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा है या वो एडीएचडी के साथ है, या द चाइल्ड इज़ हैविंग सम फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम है, उनको समझ फिर भी आती है द वे यू ट्रीट दैट चाइल्ड, द वे यू वर्किंग विद दैट चाइल्ड एंड द वे यू आर बिहेविंग विद द चाइल्ड। सो दे आर गेटिंग द आइडिया व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, जब उनको समझ आ रही होती है, वो बिहेवियर को पिक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत होती है। तो उस बच्चे का सेकंड ऑपरेशन उन्होंने करवाया है बिकॉज़ वो थोड़ा-सा कोरोना का गैप भी बीच में आ गया था। तो और चीज़ें जगह बंद हो गई थी। तो जब उन्होंने दोबारा फिर शुरू करा, जैसे जैसे बच्चा दोबारा वापस आया, तो उसके जितने भी साउंड थे, ही स्टार्ट पिकिंग ऑल द साउंड ऑल टुगेदर। तो और जब वो पिक करना शुरू करी, तो डेफिनेटली ही वाज़ आल्सो स्टडीइंग, ही वाज़ आल्सो टॉकिंग दैट एंड ही वाज़ आल्सो पिकिंग द क्योंकि उसके जो स्पीच के कुछ गोल थे, जो इनिशियल हमारे गोल उसने वो कंप्लीट करे थे। फिर उसने इवन रीडिंग भी स्टार्ट कर दी। जो साइट वर्ड्स होते हैं, 2 लेटर साइट वर्ड्स जैसे होते हैं, 3 लेटर साइट वर्ड्स होते हैं, या सीबीसी जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो वो उस पे चला गया था। सो द पॉइंट इज़ दैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की कि द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू पिक सम साउंड्स, वो नहीं कर पा रहा। और समटाइम ये रीज़न भी होती है बच्चे के ना बोलने की। यहाँ पे तो चलिए इसका केस है कि ही वाज़ हैविंग ऑटिज़्म, लेकिन समटाइम वो नहीं भी होता, और इसके बावजूद भी जो जिनकी शायद एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, या दे डोंट गेट दिस आइडिया दैट्स व्हाई जब भी हमारे पास ऑटिज़्म के लिए ऐसे डायग्नोसिस के लिए बच्चा आता है, वी आस्क देम टू गो थ्रू ऑल दैट। ऐसे पेरेंट्स खुद भी गए हुए रहते हैं, सब टेस्ट करवा चुके होते हैं। दे गो फॉर ऑडियोमेट्री उन्होंने पहले करवाई, उन्होंने आईज़ के चेकअप भी करवाए होते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि
इवन देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट के बच्चा, क्योंकि देखें एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें बच्चा नहीं बोल रहा, हम किससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि द चाइल्ड हियरिंग इज वर्किंग और नॉट? इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स। एक इंडिकेटर, दरवाजा अगर जोर से बंद हुआ है, बच्चे ने दरवाजे की तरफ देखा है क्या नहीं देखा, या कोई बच्चा रो रहा है, कोई चीज गिरी है, टीवी की आवाज ऑन हुई है तो उससे बच्चा उठा है कि नहीं उठा। तो ये भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि अब घर के अंदर पेरेंट्स या पेरेंट्स इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाई चाइल्ड इज नॉट एबल टू हियर सम साउंड्स, या वो साउंड्स को पिक नहीं कर पा रहा, फौरन से पहले उसको डॉक्टर के पास लेके, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कोई लॉस तो, हियरिंग लॉस तो नहीं है, या कोई और अगर ये रूल आउट हियरिंग लॉस से कुछ में से रूल आउट होता है, आई साइट वगैरह रूल आउट होती है, child is responding to why the child is not able to pick the speech. So that is a little bit, you could say, I just give you a case background. बाकी सारे cases हम भी साथ साथ deal कर रहे थे, everywhere we have same experiences in terms of if you work with a child. So the moment the child start picking the sounds, उसको produce भी करना शुरू कर देता है. So now let's talk a little bit more about how to protect hearing, या how to protect hearing loss. कोक्लियर इम्प्लांट कुछ बच्चे करवाते हैं, कुछ बच्चे हेयरिंग एड यूज कर रहे होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लेटर बात करेंगे, फिर अभी थोड़ा सा बात करते हैं हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम हेयरिंग, यू कुड से दैट हेयरिंग लॉस या नॉइज जो होता है, जो नॉइज आपके इर्द गिर्द होता है, वो आपको ना सिर्फ आपकी हेयरिंग को मुतासर कर रहा है, समटाइम इट्स आल्सो मेकिंग क्रैंकी, और बच्चों को भी इससे प्रॉब्लम होती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन हु हैव सेंसरी नीड्स, जिनकी है, जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनको भी इन साउंड से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दे कुड गेट क्रैंकी व्हेन दे हियर द साउंड, उनको डर लग सकता है, वो मेल्टडाउन्स की फेज में जा सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती हैं. सो आपने हर चीज को रूल आउट करना होता है कि बच्चे का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है, क्योंकि अगर एक बच्चा बैकग्राउंड में एक नॉइज चल रहा है, इफ यू आर वर्किंग विद अ चाइल्ड हु इज अटेंशन डेफिसिट, डेफिनेटली अगर साउंड आपके इर्द गिर्द कोई नॉइज होगा तो बच्चा उसकी तरफ फौरन उसका ध्यान जाएगा. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ अ रीजन द चाइल्ड इज नॉट एबल टू पिक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जो उसको दिखा रहे हैं. तो इट इज बिकॉज द चाइल्ड इज अटेंशन डेफिसिट, उसकी अटेंशन सेलेक्टिव किसी और उसमें चली गई है. सो दैट इज आल्सो नीड टू रूल आउट दोस थिंग्स आल्सो, कि बच्चा जो पिक कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, किस वजह से नहीं कर पा रहा है. अपनी सब चीजों को जो है ध्यान में रखना होता है. एंड लेट्स डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट हियरिंग. तो आपने कैसे, you could say, how can you protect your hearing, and how you can understand कि आपने अपने जो क्लाइंट्स हैं या जिनके साथ काम करें, घर के अंदर जो बच्चे, उनके साथ कैसे आपने काम करना है. सो लेट्स स्टार्ट लिटिल बिट मोर अबाउट हेयरिंग. अच्छा, आपने यहाँ पे एक और चीज भी समझने की जरूरत होती है कि समटाइम जो हमारे इर्द गिर्द नॉइज होता है. अस्सलाम वालेकुम सर, सर ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे, एंड ही इज ऑडियोलॉजिस्ट आल्सो. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, आपको आवाज आ रही है? So सबसे पहले, what you could do about that, if you are working, if you are at home, you need to low down the voice. मतलब जब कुछ भी सुन रहे हैं, इधर you're watching television, आपने देखा होगा इतने ऊंची आवाज में टेलीविजन लगा होता है कि आवाज मोहल्ले के बाहर से आ रही होती है. So you need to understand that it is not just for you're saving your hearing, but you're also saving because we know that it could aid in the, sometimes those condition could aid in the hypertension. इन चीजों के भी problematic हो सकती हैं. So आप try करें जो आपका टीवी का वॉल्यूम है वो एक मॉडरेट लेवल पे हो, इतना ज्यादा ना हो. बाकी जो डिवाइस, इवन अगर आप उसमें जाते हैं, if you're in the घर से बाहर जा रहे हैं, if you're in the car, you need to understand that कि वॉल्यूम मॉडरेट लेवल पे रखें, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है तो इट स्टार्ट affecting the people around you also. And noise pollution is one of pollution that people are not even, you could say, people are not even considered it as a noise. when when I was researching about that, there was a one research came, जैसे ही आपको एक noise आपके कान में हाई लेवल हाई पिच की जाती है, it affect the eardrum. तो you need to understand that के एयर ड्रम इफेक्ट हो सकता है. इसके अलावा जब हम क्लीनिंग कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो you need to be very careful how you're cleaning your ear. Another thing is that the moment that if there's a noise, अगर घर के अंदर समटाइम ऐसा भी होता है, कुछ शादी होती है जिनमें बहुत शोर होता है, और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते. मैं यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करूँ जो नीड्स के साथ होती हैं, और रीजन ये होती है कि शोर की वजह से उनके मेल्ट डाउन स्टार्ट होते हैं,
और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स उनको होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो इतना सेंसरी ओवरलोड होता है कि बच्चे को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, तो रोना शुरू कर देता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जैसा ही ऐसा ही हो तो यू और इसके तरीके भी होते हैं कि अगर आपने बच्चे को लेके जाना तो यहाँ पे तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर जो है नॉइज़ कैंसलेशन हेडफ़ोन्स होते हैं, बड़े-बड़े आपने लगाए होते हैं। तो अगर आपने कभी मूवीज़ और कार्टून्स में देखा है, ड्रामाज़ में देखा हो उनकी, जिनकी सीसीटीवी के बच्चे ने हेडफ़ोन्स लगाए होते हैं, those are basically noise cancellation headphones. So it's not necessary that they are listening to music all the time. वो जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन भी हो सकते हैं बिकॉज़ सेंसरी प्रोसेसिंग में या जो हाइपर या हाइपर सेंसिटिव होते हैं या बाकी अगर बच्चों को भी देखा जाए तो इट कुड अफेक्ट देम बैडली। यानी कि इट्स मोर लाइक अगर हम सेंसरी प्रोसेसिंग की बात करें तो अगर एक आम इंसान को या जो जिनके प्रोसेसिंग के इशू नहीं है, अगर आपको एक वॉइस जो है वो नोट पे आ रहा है 5 तक आपको सुनाई 5 लैम्डा ये जो भी उसको उसमें साउंड को सुनाई देता है, जो बाकी बच्चे होंगे उनकी कैपेसिटी 10 वॉल्यूम पे उनको सुनाई दे रही है। सो already their hiring is very high. They can hear sounds. अब वो पूरे घर में कोई स्मेल होती है तो वो पूरे घर में तलाश करके उनको स्मेल आती है। It means that their senses are working sharp and you need to understand that कि आपने उसको कैसे work along, how you to work along, so it would be easy for you to understand that ताकि अगर आप उसको बाहर लेके जा रहे हैं तो आप उसको कैसे safe environment में लेके जाएंगे। तो नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स आर द बेस्ट वे अगर बच्चे को बाहर लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपके पास हेडफोन्स भी नहीं है तो कुछ वाई डिवाइसेस होती हैं, वो छोटी छोटी सी होती है, वो थोड़ा इलास्टिक काइंड ऑफ फोम होता है उसकी होती है, यू कैन यूज दैट एज वेल। एंड टेक ब्रेक इफ यू आर यूजिंग लॉट ऑफ इवन मैं खुद बहुत ज्यादा हेडफोन्स यूज करती हूँ बिकॉज लोगों की हर डिफरेंट रीजंस होती हैं, बट द पॉइंट इज समटाइम आई डोंट इवन टच दैम। सो पूरा दिन में नहीं यूज करती, समटाइम आई यूज देम, समटाइम आई डोंट यूज देम। Next thing is that take break from the noise, avoid noise and activity. The moment you start feeling cranky in the noise, just try to get away from that noise. And next thing is that you also need to understand that के loud music जो है it could affect you, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। And use hearing protection as much as you can and use quieter product, और हमने वही हेडफोन्स की बात की है। एंड यू विल गेट दोज इन गुड शॉप, आपको जाके वहां से मिल जाएंगे वहाँ पे। अनदर थिंग इज दैट इफ यू आर स्लीपिंग, एंड जो हेयर प्रोटेक्शन होती है समटाइम वो स्लीप में भी आपको हेल्प करती है। एंड शायद हमें इफ वी टॉक टू ईच अदर, शायद हमें इतनी वो चीज उसकी इंपॉर्टेंस ना नजर आ रही हो, बट दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इधर हम बच्चे के साथ काम करें, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि इतना शोर होता है थेरेपी के इन्वायरमेंट में या जहाँ हम बच्चों के साथ काम करते हैं कि इट इज गिविंग यू एग्रेशन आल्सो, इतना आपको इतनी थकावट होने शुरू हो जाती है एंड यू डोंट इवन गेट द आइडिया व्हाट इज हैपनिंग विद यू। सो दैट इज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस अराउंड यू। एंड जब पब्लिक इवेंट्स में जाए, the best way is to look toward the ways how you can prevent yourself, how you can prevent your child, जिसको क्योंकि यहाँ पे ना अपने एक और चीज भी याद रखनी है कि अक्सर पेरेंट्स जिनके बच्चों का हेयरिंग इम्प्लांट हुआ होता है या जो बच्चे डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि दे आर नॉट accustomed to that noise, they are not accustomed to this जो सराउंडिंग में नॉइज होती है। तो अपने स्लोली स्लोली जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाना होता है। एंड और वो बड़ा और उसका ड्यूरेशन भी होता है, कितनी ड्यूरेशन में आप उसको उससे वो करा रही है, आप उसको पार्ट से भी कर सकते हैं, डे के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द चाइल्ड एंड डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस आल्सो। तो यहाँ पे ना एक और चीज की समझने की जरूरत है कि जो प्रोटेक्शन आप अपने इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह की है, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं, कौन सी डिवाइसेस हैं आपके पास। एंड अगर हम कोक्लियर इम्प्लांट की बात है, जिन बच्चों का इम्प्लांट हुआ होता है, आई वाज वर्किंग विद अ क्लाइंट एंड द पेरेंट्स केम टू मी एंड दे सेड दैट उनका जो बच्चा है 1 साल हो गया उसको कोक्लियर इम्प्लांट उसका हुआ है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू टॉक। एंड हर जगह थेरेपिस्ट कह रहे हैं हर सब कुछ करके देख लिया, वी हैव डन एवरीथिंग विद द चाइल्ड एंड स्टिल द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो व्हाट कुड बी द रीजन, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि हम इस बच्चे को हर जगह लेके चले गए और हमने इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इसको इम्प्लांट करवाया। सो
हम जब उसको उनको ये बोला गया कि उन्होंने कहा कि ये अक्सर ऐसा होता है कि ना डॉक्टर्स के पास जिन्होंने आपका इम्प्लांट के लिए जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आप बार-बार उनके पास लेके जा रहे होते हैं। तो समटाइम उनसे भी कोई भूल-चूक वगैरह हो सकती है। जब वो किसी और ऑडियोलॉजिस्ट के पास उसको ले गई तो उनका जो वो था उसकी सेटिंग नहीं हुई थी। जो इम्प्लांट था ना उसकी जो सेटिंग करनी होती है, वो नहीं हुई थी। तो मतलब वो इट वाज़ नॉट इवन फंक्शनल। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा साल उसके ऊपर कितना एग्रेसिवली स्पीच थेरेपीज़ हुई हैं, कितनी एग्रेसिव थेरेपीज़ हुई हैं, बिकॉज़ ऑल द टाइम द चाइल्ड वाज़ इन द थेरेपी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट जब चीज़ काम नहीं कर रही तो थोड़ी-सी अटेंशन पे करके उसको उसके ऊपर काम किया जा सकता है। फिर आई वाज़ वर्किंग विद अ चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड वाज़ बेसिकली अ सिंड्रोमिक चाइल्ड एंड उनकी भी पेरेंट्स ने जब वो कोविड के बाद आए तो द चाइल्ड वाज़ हैविंग हियरिंग एड एंड उनके भी थोड़े-से और क्रिटिकल इश्यूज़ भी थे। बट ही वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट और वो बार-बार उतारता था और उसका ये था कि इफ यू हैव दैट आइडिया जो हियरिंग वीडियो एड्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इतना छोटा-सा था अगर एक पार्ट भी अक्सर गुम जाए तो इट्स नॉट रिप्लेसेबल। उसका सबसे बड़ा जो द हियरिंग एड द चाइल्ड वाज़ यूजिंग वो पहले से उसकी ट्यूनिंग हुई थी दैट वाज़ ऑलरेडी डन। बस जैसा आपने उसको पहनाना होता था एंड द चाइल्ड वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग। सो स्लोली व्हाट आई डिड दैट कि मैं उसको स्पीच में आई मेक श्योर दैट कि जब मैं स्पीच कर रही हूँ तो उसके मस्ट उसने पहना हुआ हो, बाकी हम उसको थोड़ा ब्रेक देते तो आहिस्ता-आहिस्ता उसने रेज़िलियंस डेवलप की थी स्पीच के साथ विद दैट हियरिंग साउंड्स के साथ जो साउंड उसके चलती थी। एंड स्लोली द चाइल्ड वर्किंग ऑन दैट बट द पॉइंट वाज़ दैट कि जैसे हम सिटिंग रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे होते हैं वैसे ही हमें देखना होता है कि बच्चा कितनी कैपेसिटी में उसको बिकॉज़ इट इज़ वेरी ड्रेनिंग एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड जिसकी नई-नई इम्प्लांट वगैरह हुआ होता है। एंड आपको कोई क्वेश्चन है नाज़िया आप इसमें मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। बिकॉज़ काफ़ी देर से मैं खुद ही बोल रही हूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन नाज़िया आप मैसेज में लिख सकती हैं। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि दोनों जो हेयर कान होते हैं उनमें डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैपेसिटी समटाइम एक कान की डिफरेंट होती है दूसरे कान की डिफरेंट होती है बट एट द एंड ऑफ द डे जितना भी अगर आप उसको करें इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू अवॉइड लाउडर नॉइज को करें थोड़ा ब्रेक दें इक्विपमेंट्स को एंड हेयरिंग प्रोटेक्शंस आर वेरी इजी एयर प्लग्स होते हैं एयर बफर्स होते हैं यूज देम और एक वो येलो कलर के छोटे से होते हैं दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट और उसके अलावा एक और चीज भी होती है कि लोग जो वैक्स कान जब साफ करते हैं तो उसके अंदर वैक्स होती है एंड दैट वैक्स इज समटाइम जो हमारे जो क्लीनिंग तरीके होते हैं उसकी वजह से भी हेयरिंग लॉस के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज हम वो कान के अंदर बर्ड डाल के उसको इतना अंदर वो कर रहे होते हैं कि वो एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट उसके अंदर एक आई एम सेइंग दिस बिकॉज जिन बच्चों को फूड एलर्जीज होती हैं या उनके अक्सर बिकॉज हमारे ये जो एरिया है जो नोज होती है या गला होता है दीज आर रिलेटेड एरियाज अक्सर ऐसा होता है कि फूड एलर्जी का जो होता है यहाँ से कान के अंदर चला जाता है कान के अंदर दर्द भी होना शुरू हो जाता है and that is also affecting the hearing too so you need to get checked for that also you need to have proper visit with ENT and to understand that कि वो जो वैक्स आपके कान में जमा हो रही है उसको कैसे आपने करना है ये ना हो कि आप उसकी जगह इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनके कान में पस जमा होना शुरू हो जाती है एंड दैट इज अफेक्टिंग द एयर टू या कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द एनवायरमेंट सो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है और ये भी देखने की जरूरत होती है कि the point is how much child is able to um, uh, tell that कि अगर उसको दर्द हो रहा है अक्सर तो बच्चे वर्बल नहीं भी होते बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ अ चाइल्ड इज नॉट वर्बल क्योंकि हम हर तरह के पॉपुलेशन के साथ काम करते हैं इधर दे आर वर्बल दे आर नॉन वर्बल या एक ऑटिस्टिक बच्चा है या बाकी जिनको स्पीच डिले के इश्यू होते हैं दैट आर नॉट एबल टू टेल यू सो इसी वजह से हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच देम बॉडी पार्ट्स आप जरूर बच्चों को बॉडी पार्ट सिखाएं और make sure that they know that their body parts why the reason is that कि अगर उनको बॉडी में कहीं पेन होता है इधर इट्स देयर स्टमक इधर इट्स देयर हेड यू नो किसी भी बॉडी पार्ट में पेन होता है तो दे आर एबल टू टेल यू अगर वो नहीं बता सकते एटलीस्ट दे आर एबल टू टच कि यहाँ पे दर्द हो रहा है या अगर पिक्चर एक्सचेंज वाला उसके साथ चलते हैं तो it could also it could also help that into
सो इम्पॉर्टेंट इज दैट योर चाइल्ड नीड टू अंडरस्टैंड, अगर उसकी हेयरिंग अभी नहीं आपने उसको कराया या अभी उसका चाइल्ड चाइल्ड डोंट हैव हेयरिंग एड, या वो नहीं बोल पा रही है, उसकी अभी इतनी एज नहीं है हेयरिंग एड पहनने वाली, एंड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन एनी एवरी पॉसिबल वे, चाहे उसकी हेयरिंग अभी रिस्टोर हुई है कि नहीं हुई, always remember that you need to teach your child the body parts. पहले उसकी बॉडी की अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए, ताकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपेंडिक्स से बात हो कि देखिए इमरजेंसी लाइफ सिचुएशंस भी हो सकती हैं, समटाइम अ चाइल्ड एट समथिंग और गले में फंस गया, सांस हिलाने में फंस गया, या जैसे अपेंडिक्स का पेन होता है, इट कुड अगर वो आपको रप्चर हो जाती है तो द पॉइजन कुड स्प्रेड इन द होल बॉडी. सो इफ अ चाइल्ड इज एबल टू टेल यू कि कहाँ पे पेन हो रहा है, किस जगह दर्द हो रहा है, तो इट कुड बी सेव द चाइल्ड लाइफ आल्सो. So is there something else, because I have talked a lot about hearing, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, या हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर हियरिंग हेल्थ. अब हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर ईयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग इसके हवाले से भी, बट यूज प्रोटेक्टिव वेज, जिससे ये ना हो कि इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है. इफ यू ऑल द टाइम, अगर आप ऑल द टाइम अपने एयर क्लीन कर रहे हैं, बिकॉज गले में दर्द हो तो डेफिनेटली सम टाइम कान में भी दर्द होता है, बिकॉज ये सारा एरिया टुगेदर है एंड इट इज ऑल रिलेटेड एरिया. सो इफ अ चाइल्ड इज फेसिंग दोज थिंग, अगर आपको खुद भी है तो so you can work along that. So do you have any question, Nazia? I would like to hear some questions from you. You can type it down, because uh, more or less जितना मैं बता सकती थी, I talked about that. Do you have any question? Uh, okay, little bit me give me let me talk a little bit about the health. बाकी जो circumstances हो सकते हैं, बाकी medical conditions हो सकती हैं जो कि hearing को hearing loss का सबब बन सकती हैं, जो कि आपके hearing को मुतासिर कर सकती हैं. One of them is your blood pressure and your cardiac health. Sometime high blood pressure होने की वजह से, because the thing is that at the end of the day your whole body is connected, and in effect the body in every way जितना भी इसको affect कर सकती है. So try to manage your blood pressure and cardiac health. एंड समटाइम स्मोकिंग करने की वजह से भी, क्योंकि नाक गला कान, ये तीन, नाक गला सॉरी नाक गला और कान, ये तीन रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं आपके, या रिलेटेड ऑर्गन्स हैं, तो एक चीज इफेक्ट होती है तो बाकी चीज भी इफेक्ट होती है. सो अगर दो पीपल दोज हु स्मोक, उनकी भी हेयरिंग जो है उससे मुतासर हो सकती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट इवन योर ब्लड प्रेशर, देखिए जब बॉडी के अंदर जब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, इफ पीपल आर हैविंग हाइपरग्लाइसीमिया, इट कुड इवन हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आपकी आई साइट भी मुतासर होती है, और लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है, बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन. उनको सिर्फ ये पता है कि अगर आप मीठा खाएंगे, मीठा खाना छोड़ देंगे, तो आप जो है यू आर डूइंग वेरी गुड विद योर सेल्फ. और बहुत सारे लोग इसमें मेडिकेशन भी नहीं लेते, वो सिर्फ मीठा छोड़ उसको उसको करते कि दे जस्ट कट डाउन. अब दे डोंट अंडरस्टैंड द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोज, बीट में भी ग्लूकोज होती है. सो इट्स लाइक people who don't have under control their sugar level, उनको भी इशू हो सकता है. एंड स्ट्रेस जो होता है आपकी लाइफ में, इट कुड आल्सो अफेक्ट योर हियरिंग. एंड फूड जो कि मिनरल्स, जो फूड जो आप लेते हैं, इट कुड आल्सो अफेक्ट यू, इट कुड आल्सो अफेक्ट योर बॉडी. तो यू अंडरस्टैंड कि आप ईट सेफ. समटाइम खाने में कुछ ऐसी चीज होती है जो कि कुछ ऐसी चीज कि आप गले की हेल्थ को जो है मुतासर कर सकते हैं. गला मुतासर होगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू. एंड देयर समथिंग सम आल्सो थिंक दैट यू अंडरस्टैंड योर फैमिली हिस्ट्री अबाउट द your family history, कि उनमें भी क्या hearing loss के issues हैं कि नहीं है. And also there is also need to understand that there are so many drugs which are also going to affect, and कुछ medication की वजह से, कुछ over counter medication की वजह से भी health आपको मुतासर हो सकती है. And at the end what you could do about that, you could अगर हम नॉइज की ओवरऑल भी बात करें, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जितना भी आपके तरफ नॉइज आ रहा है,
environment में, how you're going to work on that and how it's affecting you. So the best way is to uh, protect yourself from the noise, and then ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन, मैंने पहले बात की, कुछ मेडिकेशन, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि हेयरिंग लॉस का बायस बन सकती हैं। टोबैको जो है, जैसे हमने स्मोकिंग की पहले बात की। एंड दिस अदर थिंग यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट के at the end how you're able to take care of yourself. So clean your environment, and sometimes a lot of people are living in the area जहाँ पे noise किसी ना किसी फॉर्म में रहते हैं, and they cannot get away with that. So what you could do about that is um, just try to take break from that, and protection use, try to have protection अगर आप noise cancellation है उसको वो नहीं ले सकते, तो छोटे छोटे से होते हैं, Venex येलो कलर में देखें, you can use them, और थोड़ा फोम टाइप के होते हैं, एंड वो किसी ना किसी हद तक हेल्प करते हैं नॉइस की रिडक्शन को। एंड एज फार एज द चाइल्ड इज कंसर्न, जो जिनका कोक्लियर इम्प्लांट हुआ है या जिनके जो हेयरिंग एड इस्तेमाल करते हैं, you need to make them familiar of the environment, उनका environment कैसा है। So that's all for today, and I think Nadia, you have no question, and थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जो भी आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया या जिनको नेट की वजह से, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है, अक्सर लोग मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि बिकॉज ऑफ दे नॉट एबल टू अटेंड दैट सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे नाजिया, and see you in the next session. And tomorrow I am having a session on eating disorders, um, self image, because there was the whole week was celebrated on eating disorder awareness week, and people don't have the idea कि eating disorders होती क्या, and हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को होती है, और समटाइम जिन चीजों को हम ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं वो और चीजों की वजह से हो जाता है, दीज आर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। वो यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इमेज का इशू होता है, बाकी इश्यूज होते हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। सो जो कि हमें हम ईटिंग डिसऑर्डर को इसमें करते हैं, समटाइम ईटिंग इज यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। सो if you want to attend the session, please attend that session. I will share the link with you and everyone who will listen later on. So thank you so much for coming today. Allah Hafiz.